नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश इन्वेस्ट जबलपुर में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। मध्य प्रदेश सरकार लगातार मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए उद्योग समिट का आयोजन कर रही है। इंदौर ग्वालियर के बाद अब जबलपुर में यह आयोजन किया जा रहा है, जहां पर उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए न सिर्फ उनको और ज़्यादा उद्योग नीति को सरल किया जा रहा है और उनके लिए खासतौर पर जो विशेष व्यवस्थाएं हैं वो उनको देने की बात कही जा रही है। साथ साथ उनको ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश भविष्य में आपको निवेश का बेहतर रिटर्न देगा और मध्य प्रदेश पूरी तरीके से व्यवसाय के लिए, उद्योग के लिए मुफीद राज्य है और इसलिए मध्य प्रदेश में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये बात खुद प्रदेश के मुखिया कर रहे हैं। इसलिए चलिए शुरू करते हैं हमारा एक खास कार्यक्रम इन्वेस्ट जबलपुर। मध्य प्रदेश के उज्जैन के बाद जबलपुर में दूसरा रीजनल इंडस्ट्री समिट चल रहा है और जिसमें इस बार 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया है। बता दें कि जबलपुर में चल रहे इंडस्ट्री समिट में विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधि भी आए हैं। सरकार एग्रो और डिफेंस सेक्टर पर खास तौर पर ज्यादा फोकस कर रही है, विशेष फोकस कर रही है ताकि भविष्य में मध्य प्रदेश की पहचान इंडस्ट्री के लिए भी हो। देखिए इस खास रिपोर्ट। बढ़ाने के लिए रीजनल स्तर पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। विशिष्ट क्षेत्रों की व्यावसायिक संभावनाओं को प्रदर्शित करने और विकास को फैलाने की अपनी नीति का हिस्सा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 80 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांस्कृतिक और सूचना केंद्र का उद्घाटन किया है, जहां रीजनल इंडस्ट्री समिट आयोजित किया जा रहा है। सीएम ने साल 2025 को राज्य के लिए उद्योग वर्ष घोषित किया है। नई एक करवट ले रहा समय बदल रहा है और यहीं पे 16 औद्योगिक पार्क महाकौशल में जो विकसित किए जा चुके थे, 517 एमएसएमई की इकाइयां स्थापित है, 5,725 करोड़ का रोजगार 20,000 लोगों को मिल रहा है। अब 20,000 लोगों के रोजगार के बलबूते पर, लेकिन आज भी अब जो बदलते दौर में लगभग 25 इकाइयों का भूमि लोकार्पण और 50 से ज्यादा इकाइयों का एक साथ, ये कितना अच्छा गुलदस्ता बनाया। सभी प्रकारों को चीज को समेकित रूप से जोड़ने का प्रयास किया, जहां हमारे अलग अलग विभागों ने विभाग के माध्यम से भविष्य की ऊंचाइयों के लिए उनने लक्ष्य भी तय किए, उसकी विशेषता भी बताई, अपनी पॉलिसियों पे बात की। अलग अलग सेक्टर के अंदर, जैसे उदाहरण के लिए हमारे माइनिंग सेक्टर की बात आती तो केवल हमसे आगे उड़ीसा ही है, उड़ीसा के बाद मध्य प्रदेश है। लेकिन मुझे इस बात की और प्रसन्नता है कि हमारी खजानों को नीलामी की जो प्रक्रिया है, वो नीलामी की प्रक्रिया में पूरे देश में नंबर 1 का स्थान अगर किसी ने हासिल किया है तो ये हमारे अपने मध्य प्रदेश ने किया, जिसमें भारत सरकार ने हमको पुरस्कृत भी किया। जबलपुर रीजनल समिट इस साल मार्च में उज्जैन RIC की सफलता के बाद आयोजित किया गया है। जबलपुर सम्मेलन में 3,500 से ज्यादा उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हुए। सीएम यादव 60 से अधिक इकाइयों का वर्चुअल उद्घाटन भी उन्होंने किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि रीजनल इंडस्ट्री समिट से निवेशकों को क्षेत्रीय केंद्रों को दिखाने में मदद मिलेगी। हम ऐसे समिट के माध्यम से क्षेत्रीय असमानताओं को बांटने का लक्ष्य बना रहे हैं। उद्योग विभाग इन्वेस्टर समिट में औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदर्शित करने का लक्ष्य बना रहा है, जबकि सत्रों के दौरान प्रमुख क्षेत्रों और निवेश अवसरों पर प्रस्तुतियां भी दी गई। सर, इंडस्ट्री को आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है, ना सिर्फ इंदौर और भोपाल की, लेकिन हर जिले की इंडस्ट्री को यहां आके अपना प्रस्ताव रखने का, एक डायलॉग करने के लिए आपने अपॉर्चुनिटी दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी सारी ब्यूरोक्रेसी इस काम को बहुत ही सक्षम तरीके से कर रही है एंड उसके लिए आई एम प्लीज्ड। थैंक यू सो मच सर। इस समिट में यूनाइटेड किंगडम, जापान, ताइवान, मलेशिया, फिजी और इंडोनेशिया का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख विदेशी जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए।
इस समिट का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय क्षमता का दोहन करके औद्योगिक विकास के क्षेत्रीय असमानताओं को खत्म करना और निवेशकों को जबलपुर क्षेत्र की औद्योगिक क्षमताओं और अवसरों से रूबरू कराकर क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। इस मौके पर जबलपुर एक्सपो और रक्षा प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये समिट महाकौशल के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। तो अलग बात है, लेकिन भारत के अंदर हीरे के लिए मध्य प्रदेश का स्थान कितना अच्छा लगता सुनकर के कि हमारे यहाँ हीरा निकलता है, लेकिन हीरा निकल के तराशने के लिए अभी कहीं और जाता है। कोशिश करेंगे कि यहाँ का हीरा यहीं तराशा जाए, इसका उद्योग भी यहीं लगे तो और आनंद बढ़ जाएगा कि हमारे यहाँ जो बिजली की खास करके सरकार के माध्यम से जो राहत दी जाती है इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, वो देश में सबसे ज्यादा कहीं मदद है तो हमारे यहाँ है। उसी प्रकार से रोजगार में खास करके हमारे लेबर के मामले में लेबर की उपलब्धता और लेबर के रेट भी देश में सबसे एक तरह से व्यापार को प्रोत्साहन देने वाले स्थिति में आते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन कुल मिलाकर के हम सबकी इच्छा है मध्य प्रदेश निवेश के लिए आप सबके मन को भाए और मध्य प्रदेश में आप सब आए। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जबलपुर के बाद अगला सम्मेलन ग्वालियर, इंदौर और रीवा में होगा, जहां पर लघु, मध्यम और भारी उद्योगों पर फोकस किया जाएगा। राज्य सरकार औद्योगिक विकास के मामले में राज्य को देश में पहले स्थान पर लाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। जबलपुर में रेडीमेड और टेक्सटाइल स्किल सेंटर बनाए जाने को लेकर सरकार की तरफ से इस पर सहमति हो गई है, एक तरीके से मुहर लग गई है और सरकार का यह भी मानना है कि यहां पर इस सेक्टर में निवेश की बहुत संभावनाएं हैं। जबलपुर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा के विकास के लिए 15 नई यूनिट का वर्चुअल लोकार्पण किया है। देखिए इस खास रिपोर्ट। यूपी और तमिलनाडु के बाद देश के तीसरे डिफेंस कॉरिडोर जबलपुर, कटनी और इटारसी में निवेश के लिए हो रहे इस कॉन्क्लेव में 5 देशों और 9 राज्यों के 3500 से ज्यादा इन्वेस्टर्स आए हैं। इसका आयोजन नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी बुक का विमोचन किया गया। इन्वेस्टर्स में अडानी ग्रुप की डिफेंस यूनिट देख रहे अशोक वाधवान, एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के राजेश चौधरी, सैन्य वाहन निगम लिमिटेड के CMD संजय द्विवेदी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अडानी समूह अभी शिवपुरी के आसपास 10,000 करोड़ का निवेश करने वाला है। यह गोला बारूद उत्पादन से जुड़ी यूनिट होगी। डिफेंस में निवेश करने के लिए 50 एकड़ जमीन 75% डिस्काउंट पर दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ने ऐलान किया है कि जबलपुर में रेडीमेड और टेक्सटाइल निवेश बढ़ाने के लिए एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाएगा। जबलपुर में रेडीमेड और टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश की बहुत सारी संभावनाएं हैं। कितना अच्छा लगता है अभी यहाँ हमारे बीच MOU हुए, तो अभी तक तो हमारे यहाँ गन बनती थी, क्या बनती थी, तोप बनती थी, अब टैंक बनने का MOU हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने रक्षा संस्थान के माध्यम से। टेक्सटाइल की जो बड़ी बड़ी संभावना है, जिसके लिए अभी हमारे द्वारा कुछ और प्रयास भी करेंगे, जिसमें जबलपुर आज इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहा, तो जबलपुर को भी कुछ देने का बनता है। तो बहुत जल्दी जबलपुर में टेक्सटाइल और गारमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए एक अति आधुनिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं, जिसके माध्यम से एक क्लस्टर जिसमें प्लग एंड प्ले की सुविधा रहेगी, जिसमें बहनों को खास करके सीखने की और रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर संभावना बनेगी। ऐसी और बहुत सारी बातों को लेकर के ये हमारी सारी इंडस्ट्रियल बेल्ट के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं और मूलभूत सुविधाओं के साथ में विभिन्न विभागों के साथ जिनका तालमेल करना, उसमें भी हम काम कर रहे हैं कि खास करके पीने के पानी की, बिजली की सप्लाई की और कई मामलों में आपने देखा ही होगा। इस मौके पर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि श्रम शक्ति हमारे पास है, संसाधन हमारे पास है, उद्योग लगाने की अपार संभावनाएं जबलपुर और महाकौशल में है।
इसलिए निवेशक यहाँ निवेश के लिए विचार कर सकते हैं। इस दिशा में बहुत कुछ जबलपुर में हो सकता है। जबलपुर में संगमरमरी वादियों के बीच में भेड़ाघाट जैसा विश्व प्रसिद्ध वाटरफॉल है, जहां मां नर्मदा के दोनों तरफ संगमरमर की चट्टानें हैं। अनेक फिल्मों की शूटिंग यहां पर हुई है और इसलिए उस दृष्टि से फिल्मों के दृश्यांकन की दृष्टि से भी जबलपुर एक स्वाभाविक क्षेत्र है, इसलिए फिल्म सिटी के लिए भी यह उपयुक्त स्थान है। जबलपुर में यह स्वाभाविक रूप से देश के केंद्र में है। जियो सेंटर जबलपुर के पास करौंदी में है और इसलिए एक बड़े लॉजिस्टिक सेंटर के रूप में उभरने की भरपूर संभावना यहां है। जबलपुर एक बड़ा लॉजिस्टिक हब बन सकता है। 4 डिफेंस की फैक्ट्रीज यहां पर हैं। अंग्रेजों ने जबलपुर के सामरिक महत्व को समझा था और इसलिए डिफेंस की 4 फैक्ट्रीज यहां पर स्थापित की थी। और आज जिस तेजी के साथ वैश्विक वातावरण बदला है और डिफेंस में जिस तरह से निजी क्षेत्र का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो जबलपुर में डिफेंस क्लस्टर को लेकर भरपूर संभावनाएं हैं। उस दृष्टि से जबलपुर एक आदर्श स्थान हो सकता है। रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के दौरान मध्य प्रदेश में उद्योग की संभावनाओं को लेकर प्रमुख सचिव उद्योग राघवेंद्र सिंह ने प्रेजेंटेशन दिया। इसके बाद प्रमुख सचिव माइनिंग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग निकुंज श्रीवास्तव ने भी माइनिंग और आईटी सेक्टर में निवेश की संभावनाओं को लेकर उद्योगपतियों के सामने प्रेजेंटेशन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। संस्कार धानी जबलपुर में प्रदेश की दूसरी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 में देश विदेश की विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की सराहना की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में हुए इस आयोजन में देश भर के निवेशकों ने अपनी कंपनियों के उत्पादों और मॉडल्स को प्रदर्शित किया। इस मौके पर राज्य सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के विभाग के मंत्री चेतन कश्यप का ये कहना है कि प्रदेश में उद्योग लगने से रोजगार की समस्या हल होगी। उनसे खास बातचीत की INS 24/7 के संवाददाता संजय साहू ने। मौजूद है MSME मंत्री चेतन जी, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, आज बड़ा दिन जबलपुर महाकौशल के लिए। करीब 3,500 के करीब डेलीगेट्स ने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया है। तो मुझे लगता है इस क्षेत्र के अंदर नए लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के कई हमारे बंधुओं ने यहाँ पर 1,000 के करीब, तो 1 करोड़ से ऊपर जिन्होंने यूनिट लगाने, उन लोगों की भागीदारी का अभी तक जानकारी मिली है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से महाकौशल क्षेत्र में औद्योगिकरण में एक बहुत तेजी आएगी और यहाँ पर जो संभावना है, माइनिंग की संभावना है, एग्रीकल्चर की संभावना है, डिफेंस का बहुत बड़ा सेंटर जबलपुर रहा है और मेक इन इंडिया के नारे के बाद में डिफेंस सेक्टर के कई कामों को निजीकरण में दिया गया है। तो उसका लाभ अब यहाँ पर नए उद्यमों को मिले, इसके लिए भी स्थानीय उद्योगपतियों के साथ में बाहर के उद्योगपतियों को भी आमंत्रण दिया है। तो यह संपूर्ण क्षेत्र का विकास हो, औद्योगिकरण हो, वह स्थानीय उद्यमियों को और यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़े, इस सब का एक बड़ा महा उत्सव है। और निश्चित यह रीजनल कॉन्क्लेव करना, यह हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव की एक दृष्टि है कि पूरे प्रदेश के अंदर, हर जिले के अंदर विकास की एक नई धारा प्रवाहित हो और यह उसी का एक बड़ा प्रयास है। बात करें सर, पिछली 2 बार भी एक समिट हुई है यहाँ पर और जिसको लेके कोई ज्यादा उत्साह उद्योगपतियों में नहीं दिखा है, लेकिन अब ये कितनी संभावनाएं देख रहे हैं? मैंने कहा कि यहाँ पर आज 3,500 के करीब लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और सारे लोग महाकौशल क्षेत्र के लघु, मध्यम व बृहद उद्योगों के अंदर कार्य करने वाले बंधुओं ने यहाँ पर रुचि बताई है। तो मुझे लगता है कि यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और जैसे जैसे विकास की धारा बहती और अब मध्य प्रदेश विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आने की स्थिति में है, तो निश्चित है इस तरीके के जो कॉन्क्लेव या कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इसके माध्यम से नई संभावनाओं के अवसर बढ़ते हैं।
आज के निवेश की हम बात करें तो कितना निवेश होने की संभावना आप देख रहे हैं, चूंकि आप उस विभाग के मंत्री भी हैं? निवेश के लिए बड़ा एक वातावरण बनाना बड़ा आवश्यक होता है। आज यहाँ पर वातावरण हम निर्मित कर रहे हैं और जो स्वयं उद्योगपति आएंगे और वे लोग जो इंटरेस्ट दिखाएंगे तो उसके बाद उनका आकलन करने के बाद में ही फाइनल जो होता है निवेश का, ऐसा आंकड़े खाली भाषण के लिए नहीं है। हमने जो उज्जैन में भी कॉन्क्लेव करा था तो हमने उसके अंदर जो आधारभूत कार्य के लिए स्वयं उद्योगपतियों ने घोषणा करी, उसी को हमने आधार बनाया। एक उद्योगपतियों की मांग है कि एक उद्योग संवर्धन समिति जो है वो बनाई जाए, जिसको लेके उन्होंने आपके समक्ष भी बात रखी है, मुख्यमंत्री के समक्ष भी बात रखी है। लघु उद्योगों की एक संवर्धन समिति मध्य प्रदेश में ऑलरेडी है। उसकी एक बड़ी बैठक हम पिछले मार्च में हम कर चुके हैं और उद्योगों से संबंधित जो उन्होंने कई संगठन प्रदेश के वहाँ एकत्र हुए थे, तो उद्योग संवर्धन के लिए हम नियमित रूप से उद्योगपतियों के साथ में डायलॉग करते रहते हैं और इसके अलावा भी कोई आवश्यकता होगी तो हम लोग हमेशा ये जो कॉन्क्लेव है यह भी उसी का एक भाग है, जिसके माध्यम से हम सारे विषयों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये थे एमएसएमई मंत्री चेतन जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और साथ में कहा कि हम लगातार उद्योगपतियों से ही बात करें और बड़ी निवेश की संभावना उन्होंने जबलपुर में देखी है। जबलपुर से हमारे सहयोगी अनूप लाल के साथ संजय साहू, INS 24। तो इन्वेस्टमेंट जबलपुर में उद्योगों को लेकर लगातार जो बातचीत है वो चल रही है उद्योगपतियों से, और निवेश करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। उनको हर तरीके से सहयोग करने की बात मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। यहां तक कि सीएम खुद उद्योगपतियों से बकायदा उनके टेबल पर जाकर 1 to 1 उनसे बात कर रहे हैं और उनसे आने वाले उनके उद्योग में जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि जो नीतियां बने या जिस तरह की जो सिंगल विंडो की बात होती है, उन तमाम विषयों को लेकर खास तौर पर फोकस किया जाए ताकि उद्योग में कहीं पर कोई रोड़ा ना आए और भविष्य में मध्य प्रदेश उद्योगों के लिए भी जाना जाए। और उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया है सीएम ने कि 2025 जो है वो उद्योगों का साल होगा, यानी कि अभी से उसके लिए एक तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, एक रास्ता उसके लिए तय किया जा रहा है। और इसीलिए आने वाले समय में ग्वालियर, रीवा और बाकी जो अन्य बड़े शहर हैं वहां पर ये उद्योग समिट आयोजित करने की बात सीएम कहते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये तो शुरुआत है, आगे कहां तक ये निवेश होता है ये भी देखना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के रहवासियों के लिए ये कहीं ना कहीं एक बड़ी उम्मीद जरूर लेकर आ रहा है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।